विनोद जी, सबसे पहली बात मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में बता दूं, क्योंकि ये ईवीएम का सवाल हैड बीन रेज्ड बाय यू, नॉट बाय मी, बट आई जस्ट आंसर्ड, सिंपली आंसर्ड, बिकॉज अब तो समय रहा नहीं जी। कि इस पर बात हो। लेकिन पठानिया साहब बड़े शालीन व्यक्ति है, बड़ी नफासत के साथ अपनी बात रखते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पे बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। पहली तो बात ये देखिए, अभी ये बतौर भाजपा प्रवक्ता सर्वोच्च अदालत की ओर इंगित कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि ये ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसी सर्वोच्च अदालत को दरकिनार करते हुए रातों रात अध्यादेश लाकर सीजीआई को बाहर बिठाने वाले ये लोग हैं। जी। इसी सर्वोच्च अदालत के दूसरे फैसले को भी अध्यादेश से पलटने वाले ये लोग हैं। अगर सर्वोच्च अदालत ने ये कहा कि किसी भी संस्थान की जो पवित्रता है, खास तौर पर जब वो लोकतांत्रिक गतिविधियों से जुड़ा है, वो बनी रहनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव की, जैसे मैंने पहले कहा, तो बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें खास तौर से अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट्स को देखें, तो देखिए तीन में से दो, एक नामालूम कारणों के चलते इस्तीफा दे देते हैं, दूसरे रिटायर हो जाते हैं। याचिका की सुनवाई अभी होनी थी, तो उससे पहले दनादन करके अपनी मर्जी के जो दो लोग हैं बिठा दिए जाते हैं, और दोनों वही आईएएस ऑफिसर्स थे, जिनमें से एक अमित शाह भाई साहब साहब, की उसमें टीम के थे आपके भी और एक सदस्य थे, एमएचआरडी के थे। जगदीप जी आपके भी नहीं सदस्य सुनिए, थे। जी। नहीं, तीन तो लोग थे टोटल जनाब, तो हमारे एक सदस्य आप कहाँ आएंगे? हाँ। 212 लोगों की, सुनिए विनोद जी, 212 लोगों की लिस्ट थमाई जाती है अधीर रंजन चौधरी को, और जब ये तय करना है तो 10 मिनट पहले 6 लोगों के नाम दिए जाते हैं। आप बताइए, जब इनके पास पहले से 2-1 का बहुमत है, तो किस लोकतंत्र की बात करते हैं ये? जी। एंड आई जस्ट वुड लाइक टू कोट वन मोर एग्जांपल ऑफ यस्टर इवनिंग. We were on the debate, in fact, on the live debate, when one of BJP spokesperson, Mr. Bharti, clearly alleged on the channel, when we discussed and mentioned about the adaptation of a village named Saddal. So meanwhile, one of a very senior journalist of Jammu had shown him a press release, a PBI. So he hadn't have any answer. So I mean to say that the way how they exude their banami and their scathing comments, their banner words all the time, how they try to explicate the lies again and again, that hurts. और दूसरी बात मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं, जब हम ईवीएम की बात करेंगे तो तब बात 20 लाख लापता ईवीएम की भी आएगी, जो किस भारतीय जनता पार्टी के नेता की गैराज में पड़ी है कोई पता नहीं। तब बात उन 4 निदेशकों की भी आएगी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तब बात उन 4 प्रोफेसर्स की भी आएगी जनाब, जिनको इन्होंने अपनी टेक्निकल टीम में बिठाया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने वीवीपैट को आजाद किया। तब बात सोर्स कोड की भी आएगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं विनोद जी। लेकिन चलिए, पहले चरण का चुनाव हो गया है, मैं इतना कहूंगा कि जिस तरीके से आज बंपर वोटिंग हुई है खराब मौसम के बावजूद, ये बताता है कि वो जो 10 साल एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका जबरदस्त तरीके से माकूल ढंग से जवाब जो है वो जनमानस ने दिया है, और बहुत जल्द चौंकाने वाले नतीजे आपके सामने होंगे। जी विनोद जी। क्यों पठानिया साहब, एक तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो 20 लाख ईवीएम्स हैं वो गायब हैं। इनका एक तर्क है कि आरटीआई के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि 40 लाख ईवीएम्स बनाए गए थे, 2 अलग-अलग कंपनियों ने दिए थे। एक जो फिगर आई है उसमें से 20 लाख लापता हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि ये बम्पर वोटिंग इनके पक्ष में जा रही है। ऐसा है विनोद जी कि जगदीप जी एक अच्छे वक्ता और प्रवक्ता हैं, बट एक बुरे केस को डिफेंड कर रहे हैं, और बुरे केस को डिफेंड करने में इनके जो आंकड़े का जो सिलेक्शन है और इंस्टेंसेस का जो इनका सिलेक्शन है वो भी बड़ा पुअर है। मेरा मानना है कि हमारी जो वाद और विवाद, सरकार, सत्ता और विपक्ष, आरोप और प्रत्यारोप चलने भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मकता, कहीं ना कहीं सत्य के आगे पीछे रह के ऐसी बातें ना, जिससे मैं माननीय जगदीप जी को जवाहरलाल नेहरू जी का एक वक्तव्य जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था कि एक सरकार एक ढलान पे चलती साइकिल की तरह होती है, और अपोजिशन जो है उस पर ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को मॉडरेट करती है। लेकिन अगर गैर जिम्मेदाराना अपोजिशन अगर बिहेव हो जाए, वो उसके टायरों को रोकने की कोशिश करे, तो ना अपोजिशन चलती है ना सरकार चलती है। ये एक भारत की, ये कोई ईवीएम कोई भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की कोई इन्वेंशन या इंट्रोडक्शन नहीं है ये इस भारत के लिए। ये वर्ष 2002 में पहली बारी जनरल
विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में भी इंट्रोड्यूस किया गया और आज तक ये बिल्कुल इफेक्टिव रहा। कल अगर आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वकील हैं जिन्होंने ब्रीफिंग की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने कहा कि 3,600 की 800 कुछ कंप्लेंट्स आज तक टिल नाउ रजिस्टर्ड है, जिसमें एक भी फैक्चुअल पाई नहीं गई है। 5% का रैंडम वीवीपैट मैचिंग का जो ये फॉर्मूला है, ये रूल 16.6 में इंट्रोडक्शन करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नतीजा है। और ये 5% वाले भी आज तक कभी मिसमैच नहीं हुआ। इवन यहां नहीं, मैं हिमाचल, कर्नाटक या आंध्रा, तेलंगाना नहीं, मैं देश भर की बात करूं, आज तक रिकॉर्ड में जिसे कहते हैं आज तक प्लान ही नहीं कभी हो पाया। तो ये एक कंट्री लेवल, पैन इंडिया लेवल पे इस तरीके की फिक्सिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाया, क्योंकि फिर पोलिंग ऑफिसर मान लें को पोलिंग ऑफिसर कोई जिसे कह रहे हैं 5 प्रोफेसर तय हो गए, 5 फिक्सर तय हो गए, पर पैन इंडिया लेवल पे आप ऐसे पोलिंग ऑफिसर, ऐसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर जिनका पॉलिटिकल या कोई जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से कोई नहीं, जिसको सिलेक्शन करने की प्रक्रिया में कोई ऐसा कोई तरीका नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक बचखाना और जिसे कहते हैं ना मानने वाला अविश्वसनीय जिसे कहते हैं तर्क है। मुझे लगता है कि हम सकारात्मक रहें, हम प्रजातंत्र की जिसे कहते हैं प्रजातंत्र से जुड़ी हुई हर पद्धति व प्रणाली को इंप्रूव करने के लिए सकारात्मक अपने जिसे कहते हैं इसमें सुझाव दें। भारतीय जनता पार्टी भी एक ओपन माइंड के साथ खड़ी है। आपका हर सकारात्मक सुझाव, आपका हर जिसे कहते हैं सकारात्मक आपकी जो बात, उसे बिल्कुल एक पॉजिटिव और ओपन माइंड के साथ देने के लिए, ना कि उसको पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और देश का जनमानस उसके लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसे आपने अभी कहा कि इस खराब मौसम के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र बहाली में और विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो वैसे वोट टर्नआउट हुआ है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि 5 अगस्त 2019 का जो लैंडमार्क फैसला है, जनता के दिल में जिसे कहते हैं उसके लिए विशेष जगह है। जनता ने इसके एक रेफरेंडम किया है, मेरा मानना है उस 5 अगस्त 2019 के एक मेजर फैसले को। रिजल्ट जो मर्जी हो, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। आज रिकॉर्ड करने उधमपुर लोकसभा रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं आपके चैनल पर ये कोई मैं कोई जोशी नहीं, को प्लान नहीं, लोगों में रहते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों के बीच में थे अभी तक, लोगों का फीडबैक आपके साथ शेयर करो। रिकॉर्ड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी उधमपुर लोकसभा की सीट जीतेगी, ये हमारा मानना है। विनोद जी, जगदीप जी, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि 4 लाख वीवीपैट स्लिप्स को ईवीएम्स के रिजल्ट के साथ मिलाया गया है, एक में भी हेराफेरी नहीं आई है। दूसरा, उन्होंने ये दावा किया है कि ईवीएम को या ईवीएम में किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा सकती। क्या ये जो बयान था गृह मंत्री अमित शाह का कि अगर रिजल्ट आपके फेवर में चलते हैं तो वो ठीक है, ईवीएम बहुत ठीक है, अगर अगेंस्ट चलते हैं तो आप सारा का सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं, क्या ये ठीकरा फोड़ने का पहले से तैयारी है? विनोद जी, मैं सबसे पहले पठानिया साहब को मुबारक दूंगा। कम से कम एक प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सामने आया जिसने नेहरू जी के बारे में कोई पॉजिटिव या सकारात्मक बात की। प्रवक्ता ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रवचन भी बहुत अच्छा देते हैं हमारे पठानिया साहब। और ये जो अभी इन्होंने 2-4 मिनट लिए, तो उसमें जिस तरीके से ये बात रख रहे थे, तो मेरे पूछे गए किसी भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब रही बात विनोद जी आपके पूछे गए सवाल का, तो आप मुझे बताइए जनाब, जब किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठकर 2 और 2 22 करेंगे तो परिस्थितियां ऐसी ही बनेंगी। आप अमित शाह साहब के बयान की बात करते हैं, या आप अभी हाल आपने पहले बात राजनाथ सिंह के साथ के भी बयान की बात की, जब उन्होंने अग्निपथ पर दोबारा से विचार करने की बात की। पर जो मुद्दा हम आज अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं उस पर आना चाहता हूं। देखिए, एक तरफ इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े घोटाले के बाद वित्त मंत्री के पतिदेव जो है वो खुद कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, तो सरकार की विश्वसनीयता तो कटघरे में थी ही पहले से। दूसरी बात देखिए, हमें इस बात को बड़ी ईमानदारी से समझना होगा, सकारात्मक रहना विपक्ष का निश्चित तौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन सकारात्मक रहने का मतलब कतई ये नहीं है कि विपक्ष जो है वो अपने मुंह पर पट्टियां बांध ले। मैंने जो बातें रखी उनमें निश्चित तौर पर
तथ्य थे, और वो तथ्य थे जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ये जो 20 लाख मशीनों की बात है विनोद जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटेड, मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा। और जब हम ईसीआई की बात करते हैं तो जरा याद कीजिए टीएन शेषन साहब को। और अभी आपने बोला कि जनाब 4 लाख 4.5 लाख वीवीपैट का मिलान किया, पहले तो आप मुझे ये बताइए मिलान कर कौन रहा है, यही तो बात है समझने वाली जी। 4 प्रोफेसर हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, और ये मैं पठानिया जी के संज्ञान में फिर से ला दूं, ये वही 4 प्रोफेसर हैं जिन्होंने वीवीपैट को बनाया। यानी एग्जाम में बैठे भी आप, एग्जाम दिया भी आपने, पेपर सेट भी आपने किया, रिजल्ट भी आप निकालेंगे, रिजल्ट के बाद अगली क्लास में भी आप खुद चले जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे अभी इन्होंने जो बात रखी, मैं एक चुनौती देता हूं यहाँ पे, जो मैं तथ्य रखूंगा। 2019 के चुनाव में 370 का वादा करने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी को बता दूं, 370 ही लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पर टोटल कास्ट वोट और जो वोट मशीन्स के द्वारा रिपोर्ट किए गए उनमें फर्क था। कई जगह पर तो 10,000 तक का फर्क था। जब ये बात सामने आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो डाटा ही अपनी वेबसाइट से हटा दिया। किसकी क्रेडिबिलिटी आप देखेंगे यहां पर, आप मुझे बताइए जरा विनोद जी। मैंने शेषन साहब का जिक्र किया, और आप मुझे एक और बात बताइए विनोद जी, मैं पहले भी बोलकर हटा हूं, इनमें जो ज्ञानेश्वर साहब जिनको ये लाए हैं, उनका प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में एक बड़ा योगदान है, काबिले तारीफ भी है। लेकिन जो उनकी इंटीमेसी है, देखिए सेवानिवृत्त होने के बाद आप अपनी मर्जी का जो है इलेक्शन कमिश्नर बिठाते हैं जी, फिर आप ये दावा करते हैं 2-1 का बहुमत आप अपने पास रखते हैं, नेता प्रतिपक्ष को तो आपने एक औपचारिकता के लिए वहां पे बिठा दिया। फिर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, देखिए विनोद जी, मैं सोर्स कोड की बात करता हूं, आप सब छोड़ दीजिए जी। सोर्स कोड जो है, मैंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देकर बताया था आपको कि सोर्स कोड को पब्लिक कर दीजिए। क्यों इस देश के 2 या 4 इंजीनियर्स के पास वो सोर्स कोड है? और जब इंजीनियर्स के पास सोर्स कोड होगा, मैं 1 मिनट और लूंगा जी। जगदीप जी समय इजाजत नहीं दे रहा है। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पठानिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।